अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैना। आप लोगों ने मुझे देखा था काबली पुलाव के अंदर हाजरा के कैरेक्टर में, और इस वक्त मैं हूं समथिंग हॉट पे, और हम बात करेंगे यहाँ काबली पुलाव की और थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी की। अस्सलाम वालेकुम नैना एंड वेलकम टू समथिंग हॉट। आपको मैं कहूँगी कि अभी ऑब्वियसली हमने आपको देखा काबली पुलाव में, बट आपसे बात करके मुझे एहसास हुआ दैट यू आर काशिफ निसार's गोल्डन गर्ल। उससे पहले यू डिड अ परफॉर्मेंस इन मिसेस एंड मिस्टर शमीम, जो कि और लोगों ने नहीं देखा बिकॉज Z5 पे वो था। Yeah. व्हाट अ पिटी, इतना वो ज़बरदस्त ड्रामा सीरीज था। और उससे अलावा दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी आपका रोल था, जी। लेकिन आप थिएटर एक्टर हैं एंड यू बीन परफॉर्मिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और सडनली अब हर बंदा आपको पहचानेगा एज हाजरा फ्रॉम काबली पुलाव। तो एकदम से इतने सालों के बाद काम करके एकदम से एक रिकग्निशन मिल रही है, कैसा फील हो रहा है? I am actually feeling nice about it. First, वालेकुम सलाम, I didn't pay my regards. And उसके बाद I would say कि मैं जब से काम कर रही थी थिएटर में, आई वॉज परफॉर्मिंग, आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड। मैं 6 साल की थी व्हेन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। और थ्रू स्कूल, देन कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड देन प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करती रही, बट आई नेवर थॉट ऑफ मेकिंग दिस प्रोफेशन एज माई करियर। मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरी स्टडीज़ सारी फोरेंसिक साइकोलॉजी में है और मैं स्पोर्ट्स में थी। तो आई जस्ट मुझे अच्छा लगता था एक्ट करना, दैट्स वाई मैं परफॉर्म कर रही थी। देन माई लाइफ टर्न्ड अपसाइड डाउन। बहुत सारे इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। और फिर उसके बाद आई थॉट कि चलो लेट्स डू दिस, ट्राई कर लेते हैं। हाँ। और उस वक्त भी एक्चुअली मैंने ये नहीं सोचा था कि लेट्स डू दिस। आई वॉज वी हम एक्चुअली एक थिएटर की ही रिहर्सल कर रहे थे, और वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझसे कहा कि हमारी ना री-एनेक्टमेंट कोई थी, जैसे वो क्राइम शोज़ की री-एनेक्टमेंट होती है। तो उन्होंने कहा कि वो एंड टाइम पर जो एक्टर थी, उनकी एक्ट्रेस वो वॉकआउट कर गई। तो उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ डू दिस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे उन्होंने वहाँ भेजा, मैं चली गई। और वहाँ पे अब आई डिडंट नो कि ये क्या है, उन्होंने बस मुझे बताया था ये कैरेक्टर ये है। कब की बात है ना, कितने कौन सा ईयर है ये? ये आई डोंट रियली रिमेम्बर द ईयर, लेकिन ये तकरीबन कोई 3-4 साल पहले की 3-4 बात साल है। पहले की बात है। हाँ। हाँ। तो मैं वहाँ गई और मुझे बस कैरेक्टर बताया उन्होंने, और मैंने वो परफॉर्म कर दिया। मैंने जब परफॉर्म किया तो वहाँ पे एक सीनियर गेटअप आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करेंगी? मैंने कहा मैं एक्टिंग कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, स्क्रीन पे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको एक जगह भेज रहा हूँ, आप वहाँ चले जाओ। मैंने कहा ठीक। मैं अगले दिन गई वहाँ। आई हैड नो आइडिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं किन से मिल रही हूँ, कौन सी प्रोडक्शन है ये। मैं वहाँ गई और मैंने जाके उनको बोला कि मुझे उन्होंने भेजा है। उन्होंने मुझे 2 स्क्रिप्ट्स दिए, और उसी वक्त उन्होंने थोड़ा मुझे टाइम दिया, और उसके बाद मोबाइल पे रिकॉर्ड किया। मैंने वो करवा के और मैं चली गई। उसी दिन उन्होंने मुझे वो रिकॉर्ड करते करते ही बताया कि आपने इस डेट को इस जगह पर हम शूट कर रहे हैं, तो आपने रेडी रहना है। मैंने और कहा ये ठीक है। ड्रामा का शूटिंग थी या थिएटर था ये? ये थी मिस्टर एंड मिसेस शमीम मिस्टर की। ओके, नाइस नाइस, ओके। तो जब मैं वापस गई हाँ। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि कहाँ और क्या था। मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार इस तरह से मुझे बुलाया था वहाँ। हाँ। और मुझे उन्होंने बताया कि डू यू हैव एनी आइडिया कि तुम कहाँ गई थी? हाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा ये एक यू नो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, और एब्सोल्युटली, हाँ। उनके ये प्रोजेक्ट्स हैं। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, हाँ। मतलब कोई अच्छी जगह। मैं गई, मैंने
शॉट दिया फर्स्ट डे। और मज़ेदार एक चीज़ कि हमारी जो शूटिंग हो रही थी डे 1 मेरा, वो मोची गेट लाहौर दिन के टाइम पे शूट हो रहा था। एंड यू नो वो कितना रशी Congested पैक्ड होता है, होता है। हाँ, हाँ। और उज़मा हसन थी मेरे साथ और शी वाज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी मेरे साथ रही। डे 1 मैं नीचे गई रेडी होके, काशिफ भाई से पहले एक दफ़ा आके स्क्रिप्ट वगैरह डिस्क्राइब कर गए थे हमें। और वो सब्ज़ी वाले की एक शॉप पे एक सीन था और उन्होंने मुझे, काशिफ भाई ने पूछा कि कर लोगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लोगों से? मैंने कहा नहीं, स्ट्रीट थिएटर इतना किया होता है। मैंने कहा नहीं ठीक है। अब वो करते करते ना मेरी नज़र कैमरे में चली गई। अब मैंने काशिफ भाई को बोला कि सॉरी ये दोबारा कर लें, मैंने कैमरा में देख लिया है गलती से। और उन्होंने कहा ठीक है। अब मेरे दिल में था कि यार शिट, कोई अच्छी प्रोडक्शन थी और मैंने काम ख़राब कर दिया, देखो कैमरे में देख लिया। बिकॉज थिएटर वाला माइंडसेट था ना कि 1 गो में देना है और ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो मैंने किया और मैं अपना शॉट दे के और ऊपर आ गई। थोड़ी देर बाद उसमें अपना शॉट कंप्लीट करके आई एंड शी सेड कि नो काशिफ रियली लाइक्ड यू, और वो तो मैं कहीं और यूज़ करेगा इसमें ना। मैंने कहा कि ये ना लाइक सीनियर है और वो जिस तरह से टांग खींच रही होगी मेरी तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब शूट था, वो था बादशाही मस्जिद की बैक साइड पर एक लोकेशन थी, वहाँ हम शूट कर रहे थे। तो मैं वहाँ गई, रेडी हुई, जब छत पे वो सारा सीन था तो काशिफ भाई ने मुझे कहा, बुलाया पहले और ही सेड कि ये वेब सीरीज़ शूट हो रही है और आपका एक रोमांस का सीक्वेंस है साकिब के साथ, बट आप जस्ट टेल मी कि अगर आप कहीं पे अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, ये फॉर मिसेस एंड मिस्टर शमीम के? हाँ, मिस्टर एंड मिसेस शमीम के लिए, हाँ, क्योंकि उसमें वो कैरेक्टर था मेरा, साकिब के साथ अफेयर होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, वो ऐसे दरवाजे की बीच में खड़े होके हम लोगों का वो सीन हुआ और वो फर्स्ट गो में हो गया। ओके, मैंने कहा हो गया, उन्होंने कहा हो गया। अच्छा ठीक है। पहले मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने सेपरेटली मुझे बुलाया, क्योंकि आई वाज यंग एंड देन मेरा कोई ऐसा पहले एक्सपीरियंस नहीं था। तो टू मेक योर एक्टर कंफर्टेबल फर्स्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है उससे अच्छा एक आउटकम निकालने के लिए। उस वक्त अब उस वक्त तक मेरी और रुज़मा की बहुत अच्छी हो गई हुई थी, तो हम छत पे पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे। शाबाश ठीक है। और सबा कमर आई और काशिफ भाई उसको स्क्रिप्ट समझा रहे हैं ना, उसका सीन बता रहे होंगे। और अब मैं और रुज़मा ऐसे भाग काशिफ भाई ने कहा इधर आओ। अब मैंने कहा ओहो अब डांट पिटेगी मुझे, हम भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने कहा सबा को बोला कि ये है नैना जिसका मैंने बताया था। जब मैं खड़ी हुई, सबा ने मुझे अपने पास बिठाया एंड शी सेड कि कब से कर रही हो, क्यों कर रही हो, ऑल दोज क्वेश्चंस जो वो पूछते हैं ना सब। तो मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो इतनी सी थी तब से कर रही हूँ, पर और मैं स्पोर्ट्स में थी तो मुझे बिल्कुल आई हैड नो आइडिया हाउ टू यू नो कैरी माई सेल्फ इन दिस फॉर्म के मुझे आई हैव टू बी एन एक्ट्रेस एंड ऑल दोज थिंग्स। आई वाज कंप्लीट टॉम बॉय उस टाइम पर, मतलब बिल्कुल लड़कों की तरह की होती थी मैं। आई जस्ट हैड लॉन्ग हेयर जिनको मैं ब्रेड करके और अपर के अंदर, और फिर वो उससे भी नीचे निकल आते थे तो ट्राउजर के अंदर डाल लेती थी। खैर उस वक्त सबा से वो बातचीत हुई। सबा ने क्या कहा आगे से? कुछ नहीं, शी वाज लाइक अच्छा अच्छा काम कर रही हो और ये वो ना, इसी तरह से काम करती रहो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये वो सारी चीज़ें। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा अब मैं थक गई हूँ, अब मैं नीचे जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। अब मैं नीचे मेकअप रूम में गई तो वहाँ नुमान भाई बैठे हुए थे, नुमान एजाज। उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछा कि कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो बच्चे? तो मैंने कहा वो मेड वाला। तो ही सेड कि अच्छा वो आप हो, काशिफ ने मुझे आपका काम दिखाया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देन आई रियलाइज्ड कि उस दिन उज़मा जो मुझे कह रही थी वो मुझे मेरे साथ मजाक नहीं कर रही थी, वो ठीक कह रही थी। उसी टाइम पर फिर मुझे उन्होंने सीरियल
ऑफ़र कर दिया दिल ना उम्मीद तो नहीं, मैंने वो किया। फिर एक दो छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स थे लाहौर में और वो किए। देन आई थॉट कि मुझे कराची जाना है, मुझे काम करना है, बिकॉज मैं घर पे नहीं रह रही थी। लाहौर में काशिफ भाई के अलावा एक दो और लोग हैं, बट काम लिमिटेड है वहाँ। जी इंडस्ट्री सारी हमारी यहाँ बेस करती जी है। कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स किए, पर मुझे बहुत इशू फेस करने को मिलता है ये वाला कि आई एम टैन। और डार्क लाहौर, स्किन हाँ लाहौर पंजाब वाली साइड पे ये एक बहुत वियर्ड किस्म का उनका ना ऑब्सेशन है है गोरे रंग के साथ। एंड मॉडलिंग वहाँ ज़्यादा है, बट एक्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। आई थॉट कि चलो कराची चलते हैं, मैं कराची आ गई। आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर। तब से एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे शीमा जी मिल गई। और यू नो शी इज़ द डियरेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट फॉर मी। और यू नो उन्होंने मेरी बहुत बहुत सारी जगहों पे शी हेल्प मी आउट राइट इमोशनली। लाइक इट्स लाइक अ फैमिली। उनका घर, मैं हार्डली अपने घर पे सोने जाती हूँ। अभी भी मैं यहाँ से उनकी तरफ ही जाऊंगी। अब नैना रुक जाओ थोड़ा सा, ये कराची का फेज शुरू होने से पहले हम वापस लाहौर में जाते हैं। हाँ थोड़ा सा, आप लाहौर के रहने वाले हो, बॉर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, वहाँ से आपने काम शुरू किया, स्पोर्ट्स गर्ल और अपना फोरेंसिक साइकोलॉजी कौन पढ़ता है, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट ढूंढा ज़बरदस्त किस्म का। योर फादर वाज अ जर्नलिस्ट यस एंड योर सिस्टर इज अ न्यूज़ एंकर। शी इज। तो इतना मीडिया से ताल्लुक था कि टेलीविज़न से या जर्नलिज्म से या वो, लेकिन एक्टिंग में कोई भी नहीं था। नहीं एक्टिंग में कोई भी नहीं था और स्पोर्ट्स आप परस्यू कर रहे थे। एंड सो हाउ डिड थिंग्स प्रोग्रेस टू देन एक्टिंग? और मतलब वो जो एक पैच है आपकी ज़िंदगी का, बिकॉज यू टॉक अबाउट लाइक इमोशनल अब्यूज़ एंड यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो साल मुश्किल थे आपके लिए ग्रोइंग अप। यस, आई वुड से कि मेरा जो बचपन था, माय चाइल्डहुड, वो कोई आइडियलिस्टिक बचपन बिल्कुल नहीं था। जहाँ यू नो एट दिस पॉइंट ऑफ माय लाइफ अगर मैं किसी को सुनती हूँ ये कहते हुए कि ओ आई विश कि हम वापस बचपन में चले जाएं, तो इट्स लाइक नहीं, नहीं। बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। आई डोंट वांट टू गो बैक। ऑब्वियसली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बट बहुत डिस्टर्ब्ड माहौल रहा हमारी फैमिली का। मेरी पूरी फैमिली आई वुड से कि वो दो एक्सट्रीम पोल्स पे चलती है। एक्सट्रीमली गुड एंड देन एक्सट्रीमली बैड वाला सीन है। वो बीच में कुछ नहीं आता उनका। तो उस सब माहौल में बड़े हुए। एंड देन मैं और जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, लाइक हम दो घर में छोटे वाले थे बच्चे। कितने तो बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं। सबसे बड़े भाई हैं, फिर मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं और फिर छोटी है। तो मैं और एमन जो छोटी वाली बहन है, हम बहुत क्लोज रहे बचपन से। बिकॉज जब तक लाइक हम पैदा हुए तो ममा वाज वर्किंग ऑलरेडी एंड वी वर I would not say neglected completely, but left out कह सकते हैं at home. हम लोगों के पास like पूरा दिन कोई और होता नहीं था, सिर्फ हम दोनों हुआ करते थे. We were very close. टॉक्सिक माहौल रहा बहुत, एंड उस सब में लाइक वी वर ऑल डूइंग वट एवर वी फेल्ट लाइक कि ये थोड़ा स्केप हो सकता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं बने बाकी सब के लिए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होना शुरू हो जाएं. तो स्पोर्ट्स की तरफ मेरा रुझान रहा, लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि आई डिडंट वांट टू be dependent on my parents. Right. I had this huge issue कि मुझे नहीं लेना कुछ. स्कूल लाइफ तक जब वो पॉकेट मनी लेने वाला सीन होता था, उस वक्त तक लाइक आई फेल्ट दिस गिल्ट कि
I have to ask for money. And that was something जो मेरे अंदर built हो रहा था, I would say. I started sports because sports के through मेरी education free थी. हाँ, मैंने पूरा बड़ी बात है. हाँ, मेरी पूरी जितनी मेरी डिग्री है, इवन कॉलेज मेरा सब फुली स्कॉलरशिप पे था 100%. एंड देन लाइक HEC की तरफ से आई यूज टू गेट पेड, क्योंकि मैं खेलती थी चैम्पियनशिप्स, और फिर जो मेडल आप लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टाइपेंड लगता है. तो मुझे आफ्टर स्कूल घर से पैसा लेने की ज़रूरत नहीं रही. पंजाब यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे थे. हाँ, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी. यूनिवर्सिटी की तरफ से किट्स मिल जाती थी, जो स्टाइपेंड होता था उससे मेरा ख़र्चा बहुत अच्छा गुजर जाता था. एंड तो वो एक चीज़ थी जिसको ख़त्म करने के लिए आई वुड से कि मैं स्पोर्ट्स में गई. और फिर वो एक के बाद एक आई वाज प्लेइंग 11 स्पोर्ट्स. 11 स्पोर्ट्स. 11 नैना, कौन कौन से जरा लिस्ट बताओ मुझे. कौन कौन से 11 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं? मैं 11 गेम्स खेल रही थी, जिसमें से 8 नेशनल लेवल पे थी, 2 डिस्ट्रिक्ट पे, एक इंटरनेशनल थी. और गेम्स बताओ ना कौन सी. हाँ, मैं गेम्स की तरफ भी आते हैं. मैं सबसे पहले कर रही थी क्लाइंबिंग, जिसमें वॉल क्लाइंबिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों हैं. फिर आर्चरी. आई एम फर्स्ट सिविलियन आर्चर. और फिर उसके बाद मैं रोइंग कर रही थी, आर्गो रोइंग, वाटर रोइंग, वो भी दोनों कर रही थी. फिर एशियन कबड्डी, फिर बेसबॉल, एंड देन उसके बाद मार्शल आर्ट्स में जूडो, कराटे, वुशू और बॉक्सिंग. तो एंड देन हाइकिंग, लेडीज की कबड्डी भी होती है. लेडीज कबड्डी भी होती है, आई डोंट नो. हाँ, बिल्कुल. एशियन कबड्डी होती है, वो मैट पर होती है. अच्छा. तो बेसिकली ये इंडियन गेम है जो उन्होंने ही ओरिजिनेट की है, और ख़वातीन भी खेलती हैं वो. जबरदस्त. तो मैं ये सारी गेम्स खेल रही थी, और मैंने स्टार्ट क्लाइंबिंग से किया था, क्योंकि आई रियली लव्ड दैट, यू नो, माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग वाला सारा, वो एक बहुत ज़्यादा पसंद थी चीज़, वो कर रही थी. फिर साथ साथ आर्चरी शुरू हो गई, पता भी नहीं चला मैं कब अंदर घुसते कितनी गेम्स शुरू हो गई. और बहुत सारी तो इस वजह से थी क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको, जब आप 2 से ज़्यादा गेम्स खेल रहे होते तो फिर वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं डालती रहती है. और फिर आप खेलते वो नेशनल पे और इंटरनेशनल भी हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता. क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स स्पेस पे या किसी कोटे में पढ़ रहे होते हैं, तो वी डोंट हैव रियली अ चॉइस. हमें यूनिवर्सिटी के कहने पे चलना होता है. तो वो करते करते इतनी सारी गेम्स हो गई, और वो नेशनल लेवल पे चल रही थी सारी. और जो इंडिपेंडेंस की तलाश थी आपको, वो मिल रही थी उसके थ्रू थोड़ी बहुत? हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. स्टिल एट दैट पॉइंट मैं घर पर रह रही थी, और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली जब मैं अकेले रह रही हूँ कि everything have a cost. I wanted to earn that space where I am not dependent on anyone. Emotional independence मैं कहूँगी शायद वो शुरू से थी. क्योंकि वो एक सिवाय I would say कि I'm not saying कि my parents had a lot more to do actually. उनकी प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ था करने के लिए. सिचुएशंस ऐसी थी कि चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं रहीं. और when I was studying, अभी मैं स्टडी कर रही थी, मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो मेरी लाइफ एक डिफरेंट ट्रैक पर चली गई, जहाँ पर मेरे पास जितनी भी चॉइसेस थी वो डू एंड डाई की सिचुएशन में थी. तो आई वॉज जस्ट कीप डूइंग थिंग्स. आई डिडंट एक्सेप्ट माई आई वुड से माई फेलियर
विदाउट ट्राइंग। मैंने हमेशा चूज़ किया कि लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज मेरा एक वो माइंडसेट था कि मुझे इधर सेटल डाउन नहीं होना। ये जो सिचुएशन जो अभी मेरे पास जितना है, मुझे इसमें सेटल डाउन नहीं होना। आई हैव टू ट्राई कि मैं इससे Right. ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हार्डशिप्स देखी, बट चीज़ें होती गई। अब मैं इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम लिविंग हियर अ गुड लाइफ, काम कर रही हूँ। वो काम कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। थिएटर में स्टिल कर रही हूँ, शीमा किरमानी के साथ काम कर रही हूँ, मैं डांस सीख रही हूँ उनसे। आई एम परफॉर्मिंग एज वेल एज अ डांसर। तो थिंग्स आर क्वाइट नाइस नाउ। मुझे लगता है कि आप हार्डशिप्स जो हैं वो ज़िंदगी ने भी दी, और जो प्रोजेक्ट आपको मिले वो भी सब बड़े हार्डशिप ओरिएंटेड प्रोजेक्ट थे। मतलब है कि वो ग्लैमरस या इजी या लव स्टोरीज या लाइट कहानियाँ नहीं थी, है ना। मिसेस एंड मिस्टर शमीम भी बहुत हार्ड कोर सीरियस Yeah. इश्यूज़ को लेके, दिल ना उम्मीद तो नहीं उससे भी ज़्यादा। और दोनों ड्रामों में इवन काबली पुलाव फॉर सर्टेन एक्सटेंट सर्वाइवल की Yeah. कहानी है पूरी। और उसमें बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मिसेस एंड मिस्टर शमीम में एक जो था ना सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, एक ऐसा बंदा जो कि एक डिफरेंट इंसान है, उस पर जो प्रेशर होता है, और जो मेंटल हेल्थ को जिस तरह वो अफेक्ट करता है, और अब्यूज़ की जहाँ बात होती है, तो वही हम कहते हैं। मुझे लगता है आप ज़िंदगी से जो देखा वही ड्रामे में भी वही मिला है, कि एक साथ ही सिमिलैरिटी सी चल रही है, मुझे तो सारी लगती है। हाँ, मतलब एक मज़ेदार बात यह है कि मेरी जो मामा हैं वो अक्सर मुझे कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है मैं किसी ग्लैमरस कैरेक्टर हाँ ना। में देखूं। हाँ मुझे मेरा दिल करता है कि कभी सजी सवरी बैठी हुई हो ये हाँ। टीवी पर, किसी झोपड़ी में से निकल जाए। है ना। क्योंकि हाँ। मुझे वाकई में दिस इज़ अ फैक्ट कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो शॉर्ट फिल्म्स हों, वो टीवी सीरियल्स हों, वो वेब सीरीज़ हों। मुझे अक्सर लोग इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि ये कैरेक्टर मुश्किल है, वी नीड यू। मतलब इन लाहौर ये चीज़ मतलब आपको सुन के भी मज़ा आता है कि समवन इज़ कॉलिंग यू बिकॉज उनको पता है ये एक मुश्किल कैरेक्टर है और नॉट एनी वन कैन डू दिस। राइट। तो वो आपको कॉल करके कहें कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट कैरेक्टर, वी नीड यू वी हियर। नीड यू। तो नैना बड़ी बात है एब्सोल्युटली, ये वाकई, और यू आर वेरी गुड। मतलब बड़ा कम ऐसा होता है कि आप कोई सपोर्टिंग कास्ट में से कोई कैरेक्टर याद भी रहे, और अमूमन लिखे भी ऐसे जाते हैं कि इंसान कहता है उफ ये कैसा कैरेक्टर लिखा हुआ है, फॉरवर्ड करो आगे चलो, कहानी कहाँ आगे बढ़ रही है। लेकिन आपका किरदार ऐसा था, कैरेक्टर लिखा हुआ भी बहुत खूबसूरती से गया था, कि कहानी अगर वो हरकत ना करती हाजरा तो कहानी आगे ना बढ़ती। हाँ, I mean this character had a very important इम्पॉर्टेंट role रोल, in the बिल्कुल, story. एब्सोल्युटली। I actually prefer characters जिनकी story के अंदर they can turn it. हाँ। और इवन अगर आप मिस्टर एंड मिसेस शमीम में देखें, छोटा सा कैरेक्टर है बट क्योंकि वो कनेक्ट इस तरह से हुआ है कि साकिब का उसके साथ अफेयर अफेयर होता है है, एंड बिल्कुल। उज़मा और उनकी लाइफ वो किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है। देन दिल ना उम्मीद तो नहीं के अंदर अगर आप देखती तो आई वॉज द मेरा कैरेक्टर वॉज द वन जिसकी वजह से यमुना आगे बेच दी जाती है, अपने बिल्कुल। घर वाले उसके बेच देते हैं क्योंकि मेरी शादी का सारा इशू होता है। बिल्कुल। एंड देन दिस एज वेल। तो इन सब कैरेक्टर्स में आई फेल्ट कि एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि ये स्टोरी टर्नर्स थे, दे वर ट्विस्टिंग द प्लॉट। तो वो एक मज़ेदार नैना चीज़ मुझे आपकी लगी। ज़िंदगी में स्टोरी टर्नर क्या था? हर इंसान की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। And you Yeah, were talking about getting married at the age of 18. Do you think that was the turning point when you it said कि was. बस अब It was a huge turning point. Before that, and you were 18? I was 18. Before that, मैं आपको ये बताऊं कि I had my hardships, but वो ऐसी थी कि हम बचपन से वो देखते हुए आ रहे थे तो शायद हम इम्यून हो गए थे उससे।
हमें आदत हो गई थी कि अच्छा वो हमारी नॉर्मल लाइफ है, वो घर का सारा टॉक्सिक माहौल है या लड़ाई झगड़े वो जो कुछ भी है वो हमारा नॉर्मल माहौल बन गया था. बट यस, व्हेन दिस हैपेंड माय लाइफ टर्न्ड. मेरा ट्रैक completely चेंज हो गया. उससे पहले एवरीथिंग वाज मैप्ड आउट इन माय माइंड कि मुझे क्या करना है आगे. ये डिग्री कंप्लीट होगी, मैंने बाहर जाके इसको आगे कंटिन्यू करना है, फिर मैंने इधर जॉब करनी है. यू नो एवरीथिंग वाज लाइक अच्छा इसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है मैंने. One fine day. वन फाइन डे मेरा एक रिश्ता आया बाहर से एंड माय पेरेंट्स वर टॉकिंग टू देम ऑन कॉल. वो रिश्ता जो है वो पक्का हो गया. एंड देन मेरी इंगेजमेंट का मुझे पता चला कि वो लोग आएंगे तो इंगेजमेंट हो जाएगी. एंड देन वो इंगेजमेंट से साथ ही पता लगा कि अच्छा वो मेरा निकाह हो जाएगा. और फिर मेरा निकाह हो गया. आई रिमेंबर actually it's a funny story as well. There I'm were glad you could laugh at it. a lot of Okay. bumps like मतलब फनी लग नहीं रही है ना बिल्कुल भी कि एग्जैक्टली ये बहुत मैं आपको फनी पार्ट्स इसके बताऊं तो आप हंसेंगी कि मुझे इस पूरी सिचुएशन में आई डिड नॉट लाइक व्हाट वाज हैपनिंग. मुझे उस लड़के की समझ नहीं आ रही थी. बट हम वो ही वाज एन आर्चर इन यूके, आई वाज एन आर्चर हियर. तो मे बी हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो ये एक कॉमन ग्राउंड है. बट आर्चरी आर्चरी तीर मारेंगे एक दूसरे को. तो यू नो हम लोग वी वर कंप्लीटली ऑपोजिट पीपल. नो कंपैटिबिलिटी. वो जो बात करता था आई हैड नो आइडिया कि ये क्यों ऐसी बातें करता है. लाइक आई वुड विन बैटल्स फॉर यू एंड फॉर मी रियलिटी वाज अ ह्यूज पिक्चर राइट इन फ्रंट ऑफ मी. कौन से बैटल्स भाई, रियलिटी में क्या हो रहा है, टॉक अबाउट दैट ना. कौन सी बैटल I don't. I still have no idea which battle he was into. Maybe it was way of being romantic, you know, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा. And I am a very romantic person myself. I'm a Libra. Okay. ठीक है. And अगर मैं रोमांस की बात करूं तो वो तो कहीं पास भी नहीं था. He was whatever he was talking about was all on surface level. There was nothing in depth. किसी चीज़ की रियलिटी नहीं थी, किसी चीज़ की डेप्थ नहीं थी. I am a very serious person from my childhood. I don't like these things. कि आप मुझे ये बताओ कि जी मैं उधर जंग लड़ के आ जाऊंगा आपके लिए. It's a complete, you know, lame thing for me. मुझे नहीं समझ आएगी ये चीज़ आपकी. मैंने इस रिश्ते से इनकार किया लेकिन हमारे पेरेंट्स को बहुत पसंद आया हुआ था सब कुछ. तो दे सेड कि नहीं जी करना है. फाइनली आई सेड अच्छा चलो ठीक है यार चलो कर लेते हैं. एंड मे बी क्योंकि टॉक्सिक माहौल तो था घर का भी. एंड आई थॉट चलो यार इधर से जान छूट जाएगी कम से कम. लेट्स सी द पॉजिटिव्स. तो आई सेड ओके. आई रिमेंबर मेरा इन्होंने इस तरह से किया था कि सारी रसूमात कर दी जाएंगी और आपका जो रिसेप्शन है जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी हम आपको वहाँ भेजेंगे, वहाँ रिसेप्शन होगा. तो ये सारी यूके. अच्छा. ये सारी जो है उनकी प्लानिंग थी. तो अकॉर्डिंग टू द सेरेमनीज ये हुआ था कि जी फर्स्ट डे जो है वो मेहंदी का रखेंगे, बीच में एक डे जो है हम वो फ्री रखेंगे और उसके बाद बारात का दिन रखेंगे और मेहंदी से एक दिन पहले हम निकाह करवा लेंगे सो दैट इनका निकाह हो जाए. अब आई ओनली हैड वन यू नो डिमांड कि मैं बादशाही मस्जिद में निकाह करूँगी. ठीक है. आई हैड दिस थिंग कि मैंने बादशाही मस्जिद में ही करना है. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है. पापा ने बोला. एंड जिस दिन निकाह था उससे एक दिन पहले पापा वाज लाइक ओह मैं तो बुकिंग करवाना भूल गई. मेरे निकाह की बुकिंग नहीं हुई भी थी. ओके. एंड एवरीवन वाज लाइक अब क्या होगा.
और मैंने जिद पकड़ी हुई थी कि ना दूल्हा मेरी पसंद का ना शादी मेरी पसंद की, वेन्यू तो जो है ना निकाह का वो ही रहेगा। अब पापा मुझे समझा रहे हैं कि नैनू वो वाली मस्जिद भी बहुत अच्छी है वहाँ। मैंने कहा ना। फाइनली पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू मेहंदी वाला फंक्शन। आई एम लाइक टॉकिंग टू पीपल, मैं रिसोर्सेज लगा रहा हूँ, बादशाही मस्जिद में करवा लेंगे, वो जो बीच में दिन है उसमें। अब खैर मामा पापा की वहाँ भी जो है वो वो तो खैर बनती थी वहाँ भी उनकी झड़प हुई एंड ऑल। मेहंदी का फंक्शन हुआ, आई डांस्ड लाइक क्रेजी बिकॉज आई थॉट कि यार लेट्स एंजॉय द फंक्शन And एट you like to लीस्ट। dance, huh? हाँ, लेट्स एंजॉय द फंक्शन, वी पेड फॉर इट। Huh. I danced like crazy and a lot of family members even thought कि ये शायद इसकी love marriage है, and I didn't even like the दूल्हा। I must say you must be a very good actor. उस वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है। उफ, इतनी फनी चीजें हुई हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उफ जब निकाह हो रहा था ना, निकाह से पहले I never felt that level of anxiety in my life. You know, when something wrong is happening with you, तो वो एक इतना इंटेंस माहौल होता है आपके आसपास कि like even universe is telling you कि भाग जाओ। हाँ, But भागी फिर। यार I actually tried. Trust me, I ये मुझे actually लग रहा है मैं tried. किसी ड्रामे की कहानी सुन मैं रही हूँ। मज़े की बात बताती हूँ हाँ। कि मैं और मेरी बड़ी बहन बैठे हुए थे मस्जिद में एंड मैंने ऐना को बोला उसके कान में कि ऐना मैं भाग रही हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं भाग रही हूँ। ऐना ने कहा पक्का? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू संभाल लेगी ना? अब आई वॉज वेयरिंग अ वाइट गरारा एंड वेरी सिंपल वाइट कलर का ड्रेस एंड मेरी अम्मा ने मुझे पायल पहना दी थी। मैं मम हैड दिस फीलिंग कि कुछ उल्टा करूंगी मैं। उसके बाद आवाज ना, oh God. Now I was running from the corridor and I had no idea कि मेरी अम्मा ऐसे आगे वाली पिलर से नहीं होकर के सामने आगे यूं खड़ी हुई है कि थी कहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा वॉक कर रही हूँ। हाँ। खैर हो गया निकाह एंड आई वाज सो लॉस्ट। आई वाज लाइक ये मेरे साथ क्या हुआ है, समथिंग। एंड यू नो व्हाट, एट दैट स्पॉट निकाह के फौरन बाद हिज फादर इंसल्टेड माय फादर उसी वक्त मस्जिद के अंदर। एंड आई वाज लाइक कि ये तो कुछ बहुत गलत हो गया है। मतलब इंतजार भी नहीं किया कि ये। हाँ, he insulted my father and that was something like beyond limit ना। Why would I bear this? We both came, वो अपने होटल चले गए, हम अपने घर आ गए and he texted me and I said why this happened and you didn't say anything and he said कि मेरे फादर का मूड ख़राब था। That was not the reason कि आप किसी की भी इंसल्ट करो। खैर विद इन अ फ्यू मंथ्स, पहले तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। आई वाज सो नम पूरा टाइम। मैं बहुत स्ट्रेस में थी। आई हैड एलोपेशिया एट दैट टाइम। 6 बॉल्ड पैचेस हो गए थे मेरे सर में, इतने इतने बड़े, एंड आई वाज ऑलमोस्ट बॉल्ड। वो तो स्ट्रेस से होते हैं। स्ट्रेस की वजह से मैं बहुत वियर्ड किस्म की एक यू नो टर्बुलेंस था मेरे दिमाग में। आई वॉज काउंटिंग माई डेज कि ओह 1 महीना गुजर गया एंड आई हैव टू गो एंड लिव विद देम। इस सारे टाइम के अंदर आई रिमेंबर कि मेरी बर्थडे आई एंड बर्थडे से कोई 2-3 दिन पहले ऐना जो मेरी बड़ी बहन है वो इस्लामाबाद में उस वक्त होती थी, तो वो हर वीकेंड पे हमें विज़िट करती थी। और उस टाइम में लाइक शी वाज लाइक अच्छा मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ, मामा पापा को ना बताना, नीचे आके दरवाज़ा खोल दो। तो आई वाज लाइक अच्छा यार सबको पता होता है। तो वन डे आई वेंट डाउनस्टेयर्स इसी तरह उसका दरवाज़ा खोलने, तो गाड़ी में से एक बंदा निकला और वो आके दरवाजे के बिल्कुल सामने मेरे खड़ा हो गया और ही वाज लाइक, एंड आई वाज थिंकिंग कि कौन है, इसको मैंने कहीं देखा है, कि कौन है। इतने में मैंने देखा उसी गाड़ी में से ऐना निकली और उस बंदे के पीछे आके खड़ी हो गई एंड शी वाज लाइक कि
कोई तो रिस्पॉन्ड दूँ करूँ मैं एंड मुझे अभी तक नहीं याद आ रहा. फाइनली मुझे याद आया कि ओह ये तो इससे तो मेरा निकाह हुआ है. ओके I was- नैना मैं इससे क्या नतीजा मुझे समझ नहीं आ रही व्हाट डू आई कंक्लूड मतलब derive from this And then I was like, अच्छा याद आ गया. Then he hugged me. तब तक उस बेचारे की वो जो स्माइल थी ना वो फेड होके बिल्कुल फ्रॉन बन गई. हाँ ठीक It है was, and I was like, है ना मुझे बता देती because I had no idea नहीं तो कि कोई फेस टाइम या कोई वीडियो कॉल या कोई not at all. मुलाकात मैं निकाह आपको के बाद बताऊं कि निकाह के बाद we talked and we were together and obviously we didn't live together but for a week or so they were like at my home uh, but you know that connection was not there and the way they used to treat me was so insultive like he was a complete different person with me and he was a complete different person in front of my family वो बिल्कुल 180 के डिग्री पे चेंज हो जाता था और वो जो एक सेंट एंजलिक फिगर बन गया था ना मेरे पेरेंट्स के आगे उसको ब्रेक करना वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. अच्छा पेरेंट्स के आगे बिल्कुल आज हम ड्रामा में देखते हैं ना ये इट वो चीजें हाँ एंड हाँ. आपको इट वाज वेरी ड्रामेटिक. पूरा एक्सपीरियंस बहुत ड्रामेटिक था. उसके बाद उसकी फैमिली दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. दे वाज लाइक दे वर weird kind of people. I can't even explain वो क्या situation थी और it was just horrible, I would say. Nana, you said before the interview that you wanted to talk about mental health Yeah. and the different kinds of abuse that women go through in our society. And you said that you went through all of that abuse. Was it in this relationship? It was, and I have been through a lot of uh, rough patches in my life. Yes, when he was living at my home, you know, usually लोग छुपाते हैं ऐसी बातें. But I think इन चीज़ों के बारे में बात करने से चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो जाती हैं उन लोगों के लिए जिनके साथ ये सब हुआ हुआ होता है. I was young. I had no relationship before this. मेरा कोई रिलेशन नहीं था इससे पहले और क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि निकाह हो रहा है और आपकी रुखसती जो है वो आपकी स्टडीज़ के बाद होगी तो यू आर नॉट अलाउड to have any sexual contact with. And I said okay. अब मेरे दिमाग में वो चीज़ फीड है और I am not ready for anything. Yes, he was sexually abusive towards me. I was not ready. He was like 6 years older than me and मुझे नहीं समझ आ रही थी चीज़ें. It was very abusive, very insultive, very painful physically, I would say. It was very painful. I got infections because of that. I was not able to talk about this with my family, obviously. And things were very difficult for me. और मुझे बहुत टाइम तक ये नहीं पता था कि मेरे साथ जो हो रहा है ये गलत है. बिकॉज़ हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने आसपास जितने मैरिटल कपल्स देखते हैं ना 80% of them are abusive. और वो अब्यूज़ इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर चुके हुए हैं कि आई नो कि मुझे नहीं पता था कि ये अब्यूज़ हो रहा है मेरे साथ या ये नहीं होना चाहिए बिकॉज फॉर मी दिस वॉज मैरिज.
मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा, मैंने अपने आसपास अपने अंकल्स आंटी सबको, आई सॉ दिस एज अ वेरी नॉर्मल थिंग. और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है ना, लोगों को अवेयरनेस फैलाना कि फिज़िकल रिलेशनशिप मियाँ बीवी के बीच में अब्यूसिव नहीं होना चाहिए. Exactly, it was whatever you call it, this counts in marital rape. Absolutely. This is a rape. Nena, you're very brave for sharing this story. And I want to share this story because, you know, I myself is going through a lot regarding my mental health बिल्कुल. and everything. बट बिकॉज हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को इतना एक बड़ा जिन बना चुके हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है हमारे सर्वाइवर्स का सर्वाइव करना. हम बिल्कुल प्रिविलेज्ड इलाकों में जाके ये बात तो बोल देते हैं कि दिस इज़ नॉर्मल एंड ऑल दैट, बट आप माइक्रो लेवल पर जाकर जब तक उन लोगों की सोच नहीं चेंज कर सकते तब तक हमारे किसी भी चीज़ के सर्वाइवर्स एक नॉर्मल लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते. आई डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स 2 साल पहले तक भी, बल्कि ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं अब तो, दैट आई वेंट थ्रू दिस. I only told them कि it's not working out. They're like, he's a complete different person with me. And it was impossible for my parents to understand this. उनको नहीं समझ आ रहा था. Finally, my mother called them. वो लोग आए. They did those things in front of my parents. Now, I am not saying this. मैं अपने parents के against ये बात नहीं कर रही. बिकॉज जो फीडिंग हमारी है उसी तरह की टॉक्सिक फीडिंग उनकी भी हुई बिल्कुल है. बिल्कुल साइकिल है. और जब तक हम अपने पेरेंट्स को ह्यूमन नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हमारे दिमागों में रिलेशनशिप्स को एक आइडल फिगर क्रिएट करके एक परफेक्शन का जो है ना वो एक पोजीशन दे दी गई है. माँ बाप ये चीज़ें कर सकते हैं, ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती. माँ बाप हमेशा आपके लिए अच्छा फैसला करते हैं, वो आपके लिए गलत नहीं कर सकते. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक. आप ह्यूमन एरर ख़त्म कर रहे हैं. जब तक आप उनको इंसान नहीं समझेंगे तब तक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा कि उनसे गलती हो सकती है. और फिर आपके लिए उनको माफ़ करना, दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम. आप कैसे माफ़ कर सकते हो एक ऐसे फिगर को जिसने ये करना था लेकिन उसने ऐसे कर दिया? नहीं कर सकते. आपका माइंड उस चीज़ को प्रोसेस नहीं करेगा. दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी. मेरे आई रिमेंबर व्हेन दे वर विजिटिंग अस, मैं घर पे थी जिस वक्त, और माय एक्स मदर इन लॉ, she called me a slut in front of my parents and my parents couldn't stand up for me. She slut shamed me मेरे parents के सामने, and I was a kid back then. Like मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ कि maybe you know they will say something. They could not, क्योंकि वो शादी का प्रेशर कि अच्छा हम लड़की के पेरेंट्स, वो जो सब दकियानुसी बातें दिमागों में डाली जाती हैं ना बचपन से, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके पेरेंट्स आप ही के लिए खड़े नहीं हो पाते. बिल्कुल. और इसमें उनकी देखा जाए तो you cannot even blame them. Right. They're a product of the circumstances and the Of the society, of the Absolutely. mindsets जो आप बना रहे हो. बिल्कुल. और उसके बाद like वो चले गए and I was still saying कि मुझे डिवोर्स चाहिए. I cannot go there. Then I heard one day कि मैं कैंप से रात को लेट आती थी. यूनिवर्सिटी के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में कैंप्स होते थे, तो मैं लेट आती थी तो स्टेयर्स की लाइट ऑफ थी and my mother was
talking to my elder sister. और मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि वो लोग ठीक नहीं हैं, पर ये भी अच्छी नहीं है, चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक हो सकती. When I entered, I said, ये आप क्या कह रही हैं, आपने खुद देखा. And she said कि whatever happens, divorce नहीं हो सकता. It's another, taboo in our absolutely. society, in our minds कि ओहो divorce नहीं हो सकता, आप मर सकते हैं. मैरिटल रेप हो सकता है, डिवोर्स नहीं हो सकता. आप मर सकते मर हैं. सकते हैं आप, बिल्कुल. आप साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप एंजाइटी के पेशेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप डिवोर्स ही नहीं हो सकते. इट्स अ कंप्लीट नो. एंड आई सेड कि नहीं, डिवोर्स तो होगा. माय मदर सेड कि नहीं होगा. हमारी ऐसी बहस हुई. एना उस कॉल पर थी. आई एम श्योर मेरी मम्मा जब ये देखेंगी, शी वुड बी हार्ट ब्रोकन. उनको बहुत पेन होगी, बहुत तकलीफ होगी. पर आई अंडरस्टैंड हर पेन. मुझे उनकी तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए कह रही हूँ. लेकिन उनकी तकलीफ को एक्नॉलेज करने के लिए मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ओमिट नहीं कर सकती. बिल्कुल. ये मेरे साथ गुजरा है, और उस टाइम गुजरा है जब मैं इस काबिल नहीं थी कि मैं अपने आप को प्रॉपरली सपोर्ट कर सकूं. मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास डिग्री अभी नहीं थी. आई वॉज स्टिल स्टडिंग. एट दैट नाइट ड्यूरिंग दैट आर्ग्यूमेंट माई मॉम सेड कि अगर वहाँ नहीं जाना तो यहाँ भी नहीं रहना. एंड आई आस्क्ड कि आर यू किकिंग मी आउट. शी सेड हाँ. आई सेड ओके. एंड my mother said this to Anna, my elder sister, कि don't keep her at your home if she comes. और एना और मामा की लड़ाई हो गई कि आप निकाल रही हैं, मैं नहीं रखूं तो फिर वो कहाँ जाएगी. So basically what she was trying to do was कि वो प्रेशराइज करके कि अच्छा ठीक है मुझे घर से निकाल देंगे तो बेहतर है कि मैं चली जाऊँ. बट दैट डिडंट हैपन, क्योंकि हम बचपन से, हम भी रिबेलियस नेचर के बच्चे हैं ना सारे. उन्होंने हमें खुद ही तैयार किया हुआ था. तो ऐसे ठीक है. एना ने मुझे कॉल की कि कहीं नहीं जाना, जस्ट कम टू माई प्लेस इन इस्लामाबाद. अगले दिन मेरा वाइवा था, आई रिमेंबर. मेरी सुपरवाइज़र न्यू एवरीथिंग. उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई एंड शी टुक मी टू द HOD. और आई हैव नो आइडिया वाई एंड हाउ, बट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली मेरी एप्लीकेशन कि आई कैन नॉट टेक माई रेगुलर क्लासेस. I will come for my exams and I will play for university. I will get my lectures from my friends and online. And they approved it. I told them कि मुझे घर से निकाल दिया है तो मुझे जाना है. And you were 19. Yeah. You were 19 years old. Yeah. I went there. I lived there for like a year and a half almost. Then I was feeling myself as a burden. Although I was in a huge, what would you say, mess. क्योंकि I had to go through my divorce alone. Anna, हो गई divorce? yeah. Anna did the signature. She came to Lahore with me once. जब लास्ट फैमिली किसी ब्लड रिलेटिव का सिग्नेचर चाहिए होता है ना खुला में, उसके लिए. बट बिसाइड दैट यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जो मेरे सीनियर थे लॉ कॉलेज के, दे फाइल्ड द केस. I was going there alone. I only had 2 places to stay in Lahore. एक मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमी का घर था and her family, they're very dear to me. They never made me feel कि मैं उनके घर का बच्चा नहीं हूँ. और
दूसरा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होता था जहाँ मैं रहती थी. देयर वाज अ टाइम आई रिमेंबर, मैं अब काम ढूंढ रही थी और लाहौर में. या आई वाज इन इस्लामाबाद, लेकिन मैं काम ढूंढ रही थी लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ भी. तो मेरा एक इंटरव्यू था और वो टपाल के साथ था एंड उनकी मुझे होस्टिंग करनी थी लाइव शोज़ की. तो उस इंटरव्यू के लिए दे कॉल्ड मी कि आज शाम को आपका इंटरव्यू है. मैं उससे टर्मिनल पे आ ही रही थी, भी पहुंच रही थी लाहौर टर्मिनल तक. मैं ट्रैवल करके आ गई थी. टर्मिनल पे पहुंची और पहुंचने से 2 मिनट पहले मुझे कॉल आई कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो अब कल सुबह होगा, आज नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ वट एवर हैपेंड. और मैंने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ था, बगैर उनके लेटर के आप नहीं स्टे कर सकते. और मैंने सुमी को भी नहीं बताया हुआ था बिकॉज मेरे दिमाग में था इंटरव्यू दूंगी और वापस चली जाऊंगी. और सुमी जो सुमेरा है वो उस वक्त सिटी में नहीं थी. नाउ आई हैड नोवेयर टू गो एंड आई वाज सो डम कि मुझे ये भी नहीं पता था कि अच्छा आई कैन गो एंड यू नो मैं किसी होटल में स्टे कर सकती हूँ या किसी गेस्ट हाउस में स्टे कर सकती हूँ. कुछ नहीं दिमाग में था. और टर्मिनल पे आने के बाद अब आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या करूँ. अब मैं आ तो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ. रात का वक्त था, काफ़ी टाइम में टर्मिनल पे खड़ी रही. देन उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और मैं मॉडल टाउन पार्क चली गई. क्योंकि हम अक्सर यूनिवर्सिटी टाइम में अक्सर दोस्त हम वहाँ जाते थे, तो दैट वाज अ फेमिलियर प्लेस. मैं मॉडल टाउन पार्क गई सर्दियों में, फुल फोग, और मैं एक बेंच पर ऐसे टांगे ऊपर करके, नहीं घुटनों को ऊपर करके, और बैठ गई. एंड उस वक्त आई रिमेंबर आई हैड अ डैगर. आई यूज्ड टू कीप अ डैगर. Okay, well done. और मैं वो पकड़ के बैठी हुई कि इफ समथिंग हैपेंस तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं. सडनली वहाँ पर एक गार्ड आए जो बूढ़े से अंकल थे. ही वॉज लाइक एन एंजल. दाढ़ी वाले बूढ़े से अंकल थे. एंड उन्होंने आके मुझसे पूछा, एकदम देख के ही से, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो. तो मैंने कहा अंकल मुझे तंग नहीं कीजिएगा, मेरे पास इस वक्त कहीं जाने की जगह नहीं है. उन्होंने 2 मिनट मेरी शक्ल देखी और उसके बाद वो पूरी रात आई कुड हेयर हिम विस्लिंग. मेरे आसपास वो सीटी बजाते रहे कि कोई मेरे पास नहीं आए. एंड आई फेल्ट सेफ एट दैट टाइम. थोड़ा सा आई स्पेंड दैट नाइट देयर. फिर उसके बाद मैं वहीं से उधर उनके ऑफिस गई, वहीं मैंने मुंह धोया. उधर ही जाके मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हुई. उसके बाद आई डिड देयर ऑलमोस्ट 100 अबव शोज़ किए मैंने डिफरेंट सिटीज़ में, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पता नहीं कहाँ कहाँ, गुजरांवाला एंड ऑल दैट. और उसके बाद से आई डिसाइडेड कि मैं वापस लाहौर रहूँगी. अब वो जब शोज़ चल रहे थे तो हमारा एक ब्रेक आया. अब उस ब्रेक में मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट कर चुकी थी लाहौर में, जो एक डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर था. तो वो मुझे काफ़ी चीप में मिल गया, बट वहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते थे. वहाँ सिग्नल्स ही नहीं आते थे फ़ोन के. और आई वॉज आउट ऑफ बजट. आई हैड नो मनी एट दैट टाइम. I starved for 7 days. I had nothing to eat. 7th day, ऐना की कॉल आई इस्लामाबाद से कि मैं तुझे मिस कर रही हूँ, अगर नहीं इस वक्त शोज हो रहे तो मेरे पास आ जाओ. एट दैट कॉल यूजुअली वो मुझसे पूछ लेती थी कि पैसे नहीं है, क्या हुआ. मैंने जब खुद मांगे, क्यों नहीं कॉल किया ऐना को? it's a huge problem. I
ठीक है, feel like dying when I am asking for help. राइट, मेरा है ये इशू. मैं समझ रही हूँ. हाँ. मैं समझ रही हूँ, ठीक है. एना की कॉल आई और मैंने उसको कहा कि मुझे टिकट के पैसे भेजो. यूजुअली वो मुझसे पूछ लेती थी कि क्यों पैसे नहीं है या क्या. उसने नहीं पूछा, उसने पैसे भेजे. आई रैन टू द टर्मिनल, बॉट द टिकट, इस्लामाबाद पहुंची. वो घर पर नहीं थी, वो अपनी दोस्त के घर पे थी और मतलब उनसे हमारी बहुत अच्छी वो दोस्ती थी. आई वेंट स्ट्रेट टू हर होम और मैंने जाते ही स्टेयर्स से ऊपर आते ही मैंने उसको पूछा क्या पका हुआ है, और उसने बताया आलू बैंगन और वाइट राइस. मैंने कहा दे दो. 8th डे इवनिंग में आई हैड माई मील. इसी तरह से सब चल रहा था और इस वक्त तक मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं लाहौर में रह रही हूँ. नो वन न्यू कि मैं लाहौर में हूँ. It was difficult. Things got messed up in my family as well. I heard कि mama is also not living at home. वो भी because उन्होंने मुझे कह तो दिया था, but obviously she was feeling all this कि ये क्या हो रहा है. My one of my aunts, she played a huge role in messing up with my family. My father's sister, Puppo. तो जो हम ड्रामा में देखते हैं वो सब हकीकत से ही डिराइव किया होता है ना अमूमन. I have no idea कि वो हकीकत से ड्राइव था या हकीकत उससे इंस्पायर्ड थी. हाँ, वही ना. तो yes, things happens like this. बहुत dramatic But चीजें हो then जाती हैं. you're a survivor, यार. I mean, I am. you're a source of inspiration. You know, I am a survivor, but I would not say कि praise me for this. हाँ. This was the need of the hour. I had to do this, otherwise I would have ended up dying or Absolutely. you know, खत्म because हो the situations were way more intense than I'm telling you right now. चीजें बहुत बुरी थी. मतलब do or die situation. हाँ, exactly. Do I or had die to था. do it. मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा ये करके. मेरा सर्वाइवल मोड चल रहा था. नहीं, अब मैं समझ रही हूँ, इसलिए कि लोग कहते हैं ना कि ओह सर्वाइवर कमाल. नहीं बनाओ यार सर्वाइवल. Just give us normalcy दे दो. Exactly. हाँ. I mean, Survivor I बनने में don't किसी को want to शौक be नहीं. that हाँ हाँ, कि किसी को मैं situation एक का फिगर शौक नहीं बनूं होता. उस तरह का कि. Exactly. But yes, I had to do that. But then अब क्या? Now you're in Karachi, you're working. और आपने काबली पुलाव भी ख़त्म किया, which was a good experience, right? It was a very आपको nice recognition उससे experience. मिली, recognition भी मिली है, लोग आप पहचानेंगे. लेकिन ज़िंदगी की जो मुश्किलात थी उनसे निकल के इंडस्ट्री की अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, अपनी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. और मैं अभी रिसेंटली यही डिस्कस कर रही थी कि यार हमारे यहाँ स्किन टोन को लेके इतना एक अजाब बन जाता है कि आप देखेंगे टेलीविज़न पे नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं, उसमें लड़कियां हैं जो आर न्यू कमर्स हु आर गिवन द लीड रोल. दे डोंट नो हाउ टू एक्ट, मतलब दे कांट एक्ट टू सेव देयर लाइफ, लेकिन उनको रोल मिल जाते हैं बिकॉज गोरा रंग है उनका, Yes. गुलाबी गाल है. और जहाँ टैलेंट नज़र आ रहा है उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं बिकॉज रंग सांवला है. Yes. So how do you change that? I mean, अब Um, you're already a rebel, मतलब और कितना rebellious तो हो ही नहीं सकती. और लेकिन So ये है कि sorry to cut you off, no, but no. I have been bullied my whole life. मेरा childhood में I hate schools because my schooling was Yeah, स्कूल में तो bullying बहुत होती very है. traumatic और मैं बहुत heavy bully हुई school में, not just by my co-students but teachers. You know, they used to beat me over this. रंगत पे. Yeah, I have been beaten by teachers कि ये तो काली है. When I was in school, I think 8th or 9th standard में होंगी. At that time, I added something with my name.
if you have visited my even social I was media, going to ask you that. This is why you changed your name I to Naina Black. I mean, I was yes. like, okay. It's a lot of people say it's very childish and you know you have to change it. It have a very strong meaning for me. It was an answer to the people that whatever I am, I own myself. बिल्कुल. आई रिमेंबर मुझे मेरी नानो बचपन से, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी तो सनबर्न से और मेरा हाल बुरा हो जाता था, विच आई ऑब्वियसली से कि नहीं, सनबर्न नहीं होना चाहिए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. तो माय नानो वाज लाइक के यू नो फेयर एंड लवली लगाओ, या माय फादर वाज एक्चुअली ही वाज वरीड अबाउट मी कि क्योंकि पठान्स हैं. My other two sisters are fair enough and वो दिखती हैं अच्छा पठानियाँ हैं. मेरी दादू was from India, तो मेरे features उनकी तरफ से आए हुए हैं. And my father was actually very worried कि ये सांवली है. And usually I was a strong-minded बच्चा जिसको इस चीज़ से इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शायद और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी. बट यूजुअली बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे घरों में जो हम नोट भी नहीं कर रहे होते, बट दे काउंट इन बुलिंग. नॉर्मलाइज हो गई है ना सारी बहुत चीजें, इतनी नॉर्मलाइज हो ज्यादा गया, हो गई हैं बहुत कि आप कहते हैं नॉर्मलाइज तो है. यार होता आई ही है. रिमेंबर मेरे बचपन में मेरे दो नाम होते थे, सूका बिकॉज आई वॉज वेरी थिन, एंड काला, कालू, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा हम लड़कों की तरह के होते थे तो हमें मतलब यूजुअली अक्सर रहता है कालू. And that's completely fine with me. I wanted to be more darker. I love dark skin. You have a beautiful skin I tone, man. Absolutely. You know, even Pervez, he says this, कि you're extremely biased towards this. And I say, I love this skin tone. Even, I'm so happy. you know, ये जो ये वाला. I am loving it. I'm actually loving it. I have a huge, you know, I love this skin. I love the shine of it and everything. But I put this black with my name in my childhood. जिस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, उसको हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट वॉज जस्ट आउट ऑफ माई रिबेलियस नेचर के है मैं हूँ नैना ब्लैक, कर लो जो करना है. हाँ. अब नाउ व्हाट. सो व्हेन यू ओन योरसेल्फ, आपको जो बुली करते हैं ना, उनके पास कोई विंडो नहीं रह जाती बुली करने के लिए, बिकॉज यू आर ओनिंग इट. एब्सोल्युटली. ये सिर्फ मेरे स्कूल तक नहीं रुका या घर फैमिली तक नहीं रुका. इट हैपेंड इन दिस इंडस्ट्री एज वेल. इन लाहौर बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए काम करना. इवन मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए आई हैव हर्ड दिस बाय मेकअप आर्टिस्ट के ये नहीं चलेगी. आई एम टू फैट फॉर मॉडलिंग, आई एम टू थिन फॉर एक्टिंग. ये सारी चीज़ें मुझे डेली मतलब फीड की जा रही होती थी. एंड स्टिल बहुत सारी जगह पर दिस हैपन्स. हमारी इंडस्ट्री में कुछ बड़े नाम, I'm not going to name anyone, they told me कि you cannot be a lead actress. और मैंने पूछा क्यों? मैं इतनी सी एज से एक्टिंग कर रही हूँ. I can claim कोई कैरेक्टर कोई एक्टर सामने रख दें, I can claim I can do the best. I have this confidence on my work, not because कि मैं over confident हूँ, because I know my work. Yeah. I know my craft. तो उसका जवाब मुझे मिला कि यहाँ पर जो हीरोइंस हैं उनका जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है आप उसमें पूरा नहीं उतरते हो, बिकॉज दे नीड फेयर गर्ल्स जो रोते हुए क्यूट लगे, उनके चीक्स पिंक हो जाएं. एंड आई वाज लाइक या वो नहीं होंगे. आई एम सॉरी. मुझे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने, इवन माई मदर, शी स्टिल सेज के ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस ले लो. आई वाज लाइक
this is an insult to me. Yeah. I don't mind anyone who is Gora. I'm not insulting anyone's complexion. But to change my skin tone to get work here, this is an insult. I don't want to take it. मुझे काम आता है, यहाँ नहीं मिलेगा, मैं कहीं और ढूंढ लूंगी. मैं किसी और कंट्री चली जाऊंगी. समवेयर जहाँ लोग काम को प्रेफर करें, आपकी स्किन टोन को नहीं. या एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया ना हो कि हीरोइन ये होती है, ये साइड कैरेक्टर है, ये बाप होगा, ये माँ होगी. आई एम सॉरी. फर्स्ट आई डोंट वॉच ड्रामाज, आई डोंट वॉच माई RTV बिकॉज अगर आप देखो तो इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ गुड प्रोजेक्ट ऑन TV. Yeah. आपको 90% सारी स्टोरीज सेम है. या आप देखोगे तो आप कहोगे ओह ये तो वो वाली स्टोरी थी, पिछले साल हमने वो ड्रामा देखा था ना. यू रिमेम्बर. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपनी पर्सनैलिटी इस काम के लिए चेंज करूं, मुझे नहीं समझ आता. हाँ, आई प्रेफर वर्किंग इन वेब सीरीज. एक्टिंग का मार्जिन है, स्टोरी बोर्ड्स बेहतर होते हैं, डायरेक्टर्स थोड़ा रॉ काम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं. आपको इतना मार्जिन मिल जाता है कि यू कैन शोकेस योर टैलेंट एज वेल. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है वेब सीरीज पे काम करके? yes and no. एक तो इट्स स्टिल डेवलपिंग. इतना ज़्यादा नहीं है जितना TV पे चल रहा है काम. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारा फॉर समवन लाइक मी जो कि इस काम पर डिपेंडेंट हुआ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. you know, it's I'm also finding my window कि what else should I do? Because you're doing theatre as well, लेकिन theatre में भी बिल्कुल I पैसे am doing नहीं हैं. theatre. Shima ji actually pays one of the best budgets in theatre. You know, you cannot respect anyone when you ask them to, you know, bargain, हाँ बिल्कुल. to negotiate, because आपका जो price है, that's your worth. If you're not giving them what they're worth for, you're not respecting them. मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ओ थिएटर जो है वो तो आप अपनी रूह के लिए करते हैं. मैंने भी रूह के लिए बहुत किया है. पर फाइनली आई थॉट कि जो रूह को खिला लिया, नाउ आई हैव टू फीड माई सेल्फ एज वेल. ये सिर्फ बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का तरीका होता है. जो एक्टिंग करना चाहते हैं उनकी टैलेंट को, उनकी वर्थ को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है कि उनको पैसे ना देने पड़े. कम होते हैं लेकिन होते हैं. ठीक है. एंड मैंने खुद बहुत फ्री काम किया है, बट दिस इज एन एडवाइस. डोंट डू एनी फ्री प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज कि अच्छा आपसे वो बंदा कह रहा है. बिकॉज व्हेन आपको पैसों की ज़रूरत होगी ना, और आपको अपनी वर्थ बनाने की ज़रूरत होगी, तो वो जो बंदा जो उसने आपको फ्री में काम करवाया वो आपको कभी पैसों वाला काम नहीं देगा. बिल्कुल. हाँ, फ्री का जब भी होगा वो आपको कॉल कर देगा. हाँ. ठीक है. तो दिस इज समथिंग कि डोंट गो टुवर्ड्स दिस. गुडविल से बिल तो नहीं भरे जाते. Exactly. बिल तो नहीं आप दे सकते इन पैसों से. आई फील लाइक हमारे यहाँ लोगों को ना बहुत रियलिस्टिक होना पड़ेगा. ये जो हम फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं ना, इसकी वजह से बहुत सारे काम खराब हैं. कहते हैं नैना इंडस्ट्री बदल रही है, अब चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं. आई थिंक येस एंड नो अगेन. एक तो हर बंदा नहीं बदल सकता. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि वो बदल सकें. रिसेंटली आई हैड अ वेरी traumatic experience. I had one of the worst experiences On a project? on a set where it was
It was traumatic. I had Not to. Kabli pulao. No, just to no, be, no. just to be Kashif clear. bhai is like. Just to be clear, not नहीं. Kashif bhai is like is very dear to me. I respect him a lot, and he have never made me feel कि I'm a newcomer or something like. He have always treated me like an artist. very well. हाँ, and like हम एक ही टेबल पे खाना खा रहे होते हैं. Even अभी थोड़ी दिन पहले I was doing a play with Yasir Nawaz. It was such a pleasant experience. मतलब यासिर भाई आएंगे, क्या खा रहे हो, प्लेट में से निकालेंगे अब हमारी प्लेट में से, एंड इट वाज लाइक अ फैमिली. फील भी नहीं होता था कि हम सेट पे बैठे हुए हैं. लिटरली हम ऐसे काम कर रहे होते थे. दिस इज हाउ यू शुड वर्क. यू हैव टू लव योर क्राफ्ट टू मेक इट ब्यूटीफुल. बिल्कुल. अदरवाइज तो आप खुद आवाज़ार हो, आप कैसे करोगे काम. लेकिन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किसी और सेट पे था. Yes, I was doing a project with a new production house. They were already working, but in TV season. उनकी first movie थी, and the second day of my shoot, I have got sexually harassed. I complained about Excuse it. me? Yes. Second day? Second day of my shoot. Like बातों में suggestive yeah, or like physical? In the elevator by their AD. Oh God. Yes. When I complained about this, there was no action taken, and uske baad it was very difficult for me to work with them I'm after quite that. disgusted कि इस day and age में हिम्मत कैसे लोगों की कि हाँ, मत they आप think they can get away और with पता है क्या बात है, जब हम काम पर जाते हैं ना, स्पेशली हम अपने काम पर सेट पर जाते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है अच्छा हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम बाहर सड़क पे निकलें, हमारे दिमाग, बैक ऑफ द माइंड, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है वी हैव टू बी अलर्ट. एनीथिंग कैन हैपन, वी हैव टू बी अलर्ट. बिल्कुल. जब आप काम पे होते हो ना, तो ये माइंडसेट नहीं लेके जाते आप. और जब वहाँ इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो जो आपके दिमाग में 1000 चीज़ें होती है ना सड़क पे करने के लिए, वो आप वहाँ नहीं कर पाते, जिसका बाद में बहुत दुख होता है कि shit, ये नहीं किया मैंने. हाँ, वो नहीं कर पाते क्योंकि एकदम आपको ऐसे एक शॉक लगता है. जहाँ I'm so glad you spoken about it because बहुत से लोग कहते हैं कि जी होता है इंडस्ट्री में harassment होती है. बिल्कुल हमने होता सुना है, होगा. हमारे साथ कभी नहीं हुई लेकिन हम होती है. देखें, बिल्कुल होती You are, है. I think the first person who's on camera telling me कि हुई है. देखें, होती है. इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से हम छोटे बड़े नहीं होंगे. ठीक है. आई एम नॉट नेमिंग एनीवन. Yeah. ठीक है, बट होती है, हुई है. और जो ज़्यादा तकलीफ दे बात थी वो ये थी कि उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. Yeah. ठीक. प्रोडक्शन बदतमीज़ बहुत थी. फिर उसके बाद मैंने अपनी पिंकी टो तोड़ ली थी. इफ़ यू रिमेंबर, आई डोंट नो अब उस वक्त थी कि नहीं. मैंने अपना पिंकी टो तोड़ लिया था और उस प्रोजेक्ट की अभी शूट चल रहा था. और बिकॉज मैंने अपनी कमिटमेंट की हुई थी, मैं केन के साथ शूट पे जा रही हूँ. बिकॉज मेरे लिए कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होती है. मैं सेट पे जा रही हूँ शूट पे, एंड उस सेट पर उनको एक सीन में मैं एक लड़की का पाँव दिखाना था जो इंजर्ड था. एंड उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा इसी का दिखा देते हैं. फिर उन्होंने बैंडेज की, तो वो क्योंकि डॉक्टर ने उसको हिलाने से भी मना किया हुआ था और उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए था, वो इस पर इतना प्रेशर आया कि विद इन अ फ्यू मिनट्स मेरा पाँव इतना बड़ा स्वेल हो गया. एंड आई वाज इन सो मच पेन. आई आस्क्ड एवरीवन ऑन दैट सेट कि अगर मेरा कोई सीन नहीं है, लेट मी गो, मुझे हॉस्पिटल जाना है. आई थिंक बोन डिस्प्लेस हो गई है. एंड आई वाज आस्किंग like I asked the associate director, then I asked the director, and he said कि नहीं अभी तो एक बहुत important scene है, अगर वो नहीं शूट किया तो आपका तो कैरेक्टर ही रजिस्टर नहीं होगा. I said अच्छा. They made me sit there for 4 hours. मैं 4 घंटे, मैं और एक और लड़की थी मेरे साथ, हम 4 घंटे वहाँ बैठे. 4 घंटे बाद मेकअप आर्टिस्ट जो थे उनका असिस्टेंट आया एंड ही सेड ओह तुम लोग गए नहीं. आई सेड मेरा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने शूट करना है. एंड ही सेड कि सनसेट पे तो पैकअप था, पैकअप हो रहा है.
उस वक्त जो मेरे साथ बंदी थी वो लिटरली फट पड़ी। शी सेड कि ये क्या बदतमीजी है ना, मतलब हम 4 घंटे से बैठे हुए हैं, हमें ये कहा हुआ है कि कोई सीन है जो शूट करना है। उसने उसी एडी को बुलाया, वो बोली, दूसरी एडी आई एक लड़की, एंड आई सेड कि आई कैन नॉट कंटिन्यू वर्किंग विद यू। ह्यूमैनिटी लेवल से नीचे जाके यार आप ट्रीट कर रहे हो। आप कौन सी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे थे कि एक बंदा तकलीफ में बैठा हुआ है जो आपकी वजह से बढ़ी है, आप उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे। ऐसी कौन सी, और अगर इतना इम्पोर्टेंट सीन था तो मैं बैठी हुई हूँ, करो शूट, जिसके बगैर नहीं हो रहा था गुजारा। और सारा प्रोटोकॉल जो है वो लीड कास्ट के लिए यार होता है कि वो भी इवन नहीं होता? लीड, हाँ बिल्कुल होता है। इवन लीड पे जो थी बंदी, शी वाज वेरी नाइस टू अस एंड शी केम टू मी एंड शी वाज, वो डर गई पाँव देख के, इतना बड़ा पाँव मेरे स्लीपर्स में नहीं जा रहा था वो पाँव यार। और उसने कहा ये क्या हुआ है, तो मैंने कहा यार वो आई थिंक बोन डिस्प्लेस हो गई लेकिन मुझे जाने नहीं दे रहे। और इवन शी सेड कि अगर ये प्रोजेक्ट हिट भी हो जाता है तो भी मैं इन लोगों के साथ दोबारा काम नहीं करूंगी। Everyone on that set, I have seen that AD जिसने मुझे हैरेस किया था, saying and doing the same gestures to जो दूसरी लड़कियां थी Oh God. उनके साथ। Serial. Are you still in the film या नहीं? मैंने 2 दिन, आई थिंक मेरा काम और 2 दिन का रह गया था, बाकी तो पूरा शूट हो गया था। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू बी इन दैट प्रोजेक्ट ऑनेस्टली। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसमें हूँ। मैं चाहती हूँ सब काट दे मेरे सीन। मैं चाहती हूँ नैना कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिले इन फोरेंसिक साइकोलॉजी, बिकॉज़ आई फील यू विल बी वेरी गुड एट इट। You'll be very safe एक कमरे में बैठ के एक शीशे के पीछे से। अरे नहीं, फोरेंसिक इज लाइक, आई लव्ड इट। हाँ। We went to jails, like literal jails, and हम उनके criminals के interviews करते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम उफ, है। I loved it। आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा था, एंड क्योंकि उसका इंट्रो मैंने पढ़ा था, वो इतना फैसिनेटिंग था कि आई रिक्वेस्टेड, और हमारी जो HOD थी उन्होंने कहा कि इफ़ यू कैन ask your students, like your co-students, के आठ से 10 लोग आ जाएं तो we can start it। और मैं जाके उनके बिल्कुल ऐसे आगे बैठी थी कि प्लीज बढ़ा लें, एंड देन फिर मैंने इकट्ठे किए वो बच्चे और मैं लेके गई, मैंने कहा होगा प्लीज शुरू करवा देंगे। और फिर हमारे कहने पे ये फोरेंसिक्स जो है वो ऐड हुआ था। Absolutely. So this was my छोटी सी स्टोरी। ये थी नैना की कहानी, नैना की जुबानी। और उसमें अच्छी बात यह है कि नैना, whether you like it or not, you are a survivor। और वही बात है कि I had to be। I mean, नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि तालियां आपने सर्वाइव किया, आप नहीं, तालियां हैं, बिकॉज हर बंदा नहीं कर पाता, हर बंदा सर्वाइव भी नहीं कर पाता। तो कोई ना कोई तो आपके अंदर फैकल्टी थी जिसने that kicked into action, and you know I am very rigid बचपन से। मैं जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेती। आ रहा है ना, हर बंदा हाँ, नहीं होता। मैं जल्दी डिसीजन नहीं लेती। I try my best to work on things, लेकिन जब नहीं होती और मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो no matter क्या हो रहा है, nothing can change that decision। I would be very happy to see you leading a project, you know, the way you want to, Inshallah, without taking whitening injections and without changing who you are, and you know, the way you are। And I hope कि आप जैसी जो fighters हैं और survivors हैं, उनकी कहानियाँ भी लिखी जाएं यार। बर्बीना की कहानी थी ना ऐसी, she was a survivor। she was। Absolutely। वो अपने मतलब है कि अपनी फेट को लेके बैठ नहीं गई कि अच्छा मैं बेवा हो गई हूँ तो बस अब मैं ख़त्म ही हो जाऊँ। उसने अपना पाथ पूरा चुना और आखिर तक वो फाइट करती रही। तो है गुंजाइश ऐसी ख़वातीन के लिए? बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। और होनी भी चाहिए। और क्योंकि you know ये नहीं, बहुत तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी सोसाइटी में भी है गुंजाइश, तो ज़्यादा नज़र आना चाहिए। है, लेकिन you know कहने में कि we accept and we are empowered and we support these things, और वो एक्चुअल रियलिटी ग्राउंड में उसका कितना % इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बीच में। है। तो वो जब तक कवर नहीं होगा तब तक इट्स डिफिकल्ट।
बट कोशिश तो नहीं छोड़ सकते। वी आर ट्राइंग। एब्सोल्युटली वी आर ट्राइंग, कोशिश नहीं छोड़ सकते। और मुझे लगता है चेंज शायद आ रहा है इंडस्ट्री में, बिल्कुल बहुत स्लो है, बिल्कुल जल्दी नहीं आना आ चाहिए था, रहा लेकिन है, आ बिल्कुल रहा आ है। रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और हमारी इंडस्ट्री बहुत पॉजिटिव वे में ग्रो कर रही है। देयर आर पीपल, देयर आर थिंग्स, हर जगह होती हैं, बिल्कुल हर जगह पे लूप होल्स भी होती हैं, ब्लैक शेप्स भी होती हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो इस चीज़ को पॉजिटिवली आगे लेके जा सकें। राइट। नैना, इज देयर एनी सर्टेन प्रोजेक्ट दैट वी कैन नाउ लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन? कोई ऐसा ड्रामा आपने शूट किया हो या शूट पे जा रहा हो जिसमें, या यू आर I वेटिंग? have it's like 22nd of December को मूवी आ रही है हमारी, ज़हीरुद्दीन डायरेक्टर हैं, चिक्कड़ के नाम से, Okay. यू कैन सी मी इन दैट मूवी। और उस मूवी के अंदर आई एम राइट नाउ, आई टर्न्ड 25, जब ये शूट की थी तो आई वाज 24, ओके। और मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया है 45 to 50 इयर्स की एक खातून का। Okay. तो दैट्स अनदर वेरिएशन यू कैन सी हाँ। उसमें। तो लेट्स सी, लेट्स सी, होपफुली आपको बेहतर काम। इंशाल्लाह। हाँ, नहीं तो काशिफ, हाँ नहीं तो निसार काशिफ तो भाई है, तो हैं, आई काशिफ विल गो निसार तो बैक। हैं। हाँ, वो तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बिल्कुल, और अच्छा I'll ही go करेंगे। back, हाँ, yeah. और अच्छा ही करेंगे, बस काशिफ इंशाल्लाह से काशिफ भाई अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही दैट्स द करते गुड हैं। थिंग हाँ, अबाउट बस उनसे हिम। अब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जरा सा स्ट्रॉन्ग रोल दें, बिकॉज़ हाँ, हाजरा वाज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। it was a इट वाज अ very स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, strong वो कोई character. ऐसा बेचारा कैरेक्टर नहीं था। नहीं था। तो गुड लक नैना। Thank you. I've absolutely very impressed and also very inspired by your story and the fact that you've come out with flying colors. हाँ, है ना? Yes, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग सो ओपनली। बड़ा अच्छा लगा कि आपने कोई चीज़ फिल्टर नहीं की और बड़े ही पॉजिटिव तरीके से अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी ज़िंदगी की बताई। और मुझे यकीन है कि ये सुन के बहुत सी लड़कियां रिलेट भी करेंगी जिनके साथ ये होता है, और उनको शायद समझ भी आए कि जो हो रहा है वो गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशंस में से निकलना, डोंट सेटल डाउन फॉर एनीथिंग एब्सोल्युटली, जो गलत है। चॉइसेस आपने अपने जस्ट आप को खुद बिकॉज, देनी है। हाँ, जस्ट बिकॉज कि आपको बताया जा रहा है कि अब आप इसमें हो तो इसमें रहो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिकॉज जो लोग बता रहे हैं वो भी आपको, नाउ माई मदर एंड आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड एंड Yeah. वी सपोर्ट ईच अदर। इवन वो कॉल करके मुझसे पूछ रही होती हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा है और उसमें ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो शी भी लिमिटेशंस के साथ ही स्टेप इन हुए हैं ना इस रोल में। एग्जैक्टली वो उनको, क्योंकि अगेन वी कैन नॉट ब्लेम देम। वी कांट ब्लेम एनीबॉडी, लेकिन चॉइसेस आपके अपने हाथ में एग्जैक्टली हैं। आपने चॉइसेस आप उन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली। अगर आप करना चाहें। और और लड़कियों जब आप को उसमें इम्प्लीमेंट करके एक पॉजिटिव बिल्कुल आउटकम निकालेंगे तो जो बिल्कुल लोग रोक रहे हैं दे विल आल्सो दे विल अंडरस्टैंड। सपोर्ट यू, दे और अगर विल गलतियां करते भी हैं तो आपकी अपनी गलतियां हैं, एग्जैक्टली। कम से कम किसी और की गलती आपके सर पे नहीं डाली गई। तो ये थे टेक अवे लेसन्स आज की नैना की कहानी के मेरी क्लास के। आपकी ज़िंदगी के और नैना की कहानी की। नैना, थैंक यू अगेन सो मच, एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।